अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जी बच्चों, मुझे बताइएगा कमेंट्स में क्या आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी प्यारे बच्चों, एफएससी प्री मेडिकल सेकेंड ईयर के बच्चे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपको विजिबिलिटी है? स्क्रीन क्लियर है? अच्छा जी, चलें बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज। जो सिंपल आपके पास चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, वो पेयरिंग स्कीम है सेकेंड ईयर बायोलॉजी की। ठीक है, और सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है ये हमारे पास इसमें से किस चैप्टर में से कितना आपके पास जो है वो चीज़ें आनी है, उसको हम लोगों ने रिलेट करना है। ठीक है, हमारे पास बच्चों जो टोटल इसमें चीज़ें आती हैं, उसको अगर हम लोग मेंशन करें तो एमसीक्यूज़ आते हैं 17 एमसीक्यूज़, यानी 17 नंबर के ये हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। टोटल 22 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 44 ये हो जाएंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है। सो टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल 85 मार्क्स का जो है ये पेपर आपका आता है। ठीक है, अब ये 85 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें किस किस तरह से चीज़ें आती हैं, आपको किस चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पेयरिंग स्कीम हमें बताती है। बोर्ड जो है वो पेयरिंग स्कीम पहले बता देते हैं ताकि बच्चे को आइडिया हो कि उसने किस चैप्टर को कितना जो है वो वेटेज देनी है। ठीक है, ताकि आपको उसी तरह से चीज़ें ऐड हो रही हों, आप जो है चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकें, आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको याद हो कि आपने किस चैप्टर के ऊपर कितनी एफर्ट लगानी। ठीक है, अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर मुझे जो है ना वो इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, और वो चैप्टर जो है वो मैं सही तरीके से, मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, लेट्स से हम ये कहते हैं कि बच्चा कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक चैप्टर है, चैप्टर 19, मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो वो मैं किस तरह से क्लैरिटी अटेन कर सकता हूँ, किस तरह से उसमें से सेकेंड ईयर में मेरे पूरे नंबर आ सकते हैं। या एक बच्चा कहता है कि सर मेरा डीएनए और क्रोमोसोम जो है वो चैप्टर प्रॉपर तैयार नहीं होता, मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन के अंदर किस किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, फिर जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में मसाइल होते हैं, फिर आपके बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो एवोल्यूशन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होते हैं। तो सर मैं क्या करूँ, क्या मेरे अभी भी पूरे नंबर आ सकते हैं? तो ये जो क्या है और कैसे है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। क्या आपके पूरे नंबर आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। दूसरा सवाल है कि आपके पूरे नंबर बायोलॉजी सेकेंड ईयर में 85 आउट ऑफ 85 कैसे आएंगे? तो उसका जवाब है पेयरिंग स्कीम से। ठीक है, प्लान, स्टिक टू द प्लान, प्लान बनाएं और उसके ऊपर कामयाब जो पूरे तरीके से तगदो के साथ जो है वो आप प्लान के ऊपर जो है वो स्टिक रहें, क्योंकि जब आप प्लान पे स्टिक रहते हैं तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मूड पे स्टिक नहीं रहना, अपने प्लान प्लान बनाएं। तो प्लान जो है हमारा जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए है वो यही है कि हमने 85 मार्क्स जो है वो लेने हैं। ठीक है, 85 आउट ऑफ 85। अब वो किस तरह से आएंगे? वो आएंगे पेयरिंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए। चलो देखते हैं एमसीक्यूज़ कितने हैं बच्चों हमारे पास। एमसीक्यूज़ इसमें से 17 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने जैसे ऊपर डिस्कस किया ये आएंगे। चैप्टर जो हैं वो आपके पास बच्चों टोटल 13 चैप्टर हैं। 27 जो है वो टोटल होते हैं, जिसमें से 14 चैप्टर जो है वो बच्चा पार्ट 1 के अंदर बायोलॉजी में पढ़ता है और 13 इसमें पढ़ता है। ठीक है, जिसमें चैप्टर 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 6 और 7 है। ठीक है, ये आपके पास टोटल 13 चैप्टर। क्या 13 के 13 चैप्टर को इक्वल वेटेज देनी चाहिए रिगार्डिंग एमसीक्यूज? तो एक एक क्वेश्चन तो सब में से ही आएगा ना, आप ये देखें सब में है एक एक एमसीक्यूज। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यूज जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जैसे 16 में
17 में और हम लोग देखें 20 में और 23 में। ये चार वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब दो दो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो 17 एमसीक्यूज आपके इस तरह से बनेंगे। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास टोटल जो है वो 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर है 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उसमें से हमने अटेम्प्ट करने होते हैं 8 आउट ऑफ 12। सिमिलरली 3 में से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। और जो 4 है उसमें से 9 में से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 8 + 8 + 6 कितने हो गए? 22। तो ये 22 आपने देखना। अच्छा, अब इसमें भी यही मसाइल कि सर क्या मुझे ये 13 के 13 चैप्टर जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सारे करने हैं, किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, वो देखते हैं। अगर तो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 15, 16, 18, 26 और 27, ये 5 जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फॉल करवाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें चैप्टर 15 में से 3, 16 में से बच्चों 3, और आपके पास जो 18 है उसमें से 2, 26 में से भी 2 और 27 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है बच्चों आपके पास 12 बनते हैं। अब देखिए 15 और 16 चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप ये कहते हो कि सर मैंने टोटल 8 करने हैं, मैं 15 कर लेता हूँ, 16 कर लेता हूँ, 6 ये हो गए, और आप लोग ये कहते हो मेरा चैप्टर 18 यानी रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो अच्छा है, वो कर लेता हूँ, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ गए। ठीक है, फिर वो वाले स्टूडेंट जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ चलते हैं उनको ये दोनों चैप्टर करने चाहिए। जिनको लगता है कि यार इतना नहीं वो रिटेन नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लें, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो सेफर एंड पे होंगे। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें से बच्चों हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12। उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? 17, 22, 23 और 25। अब इसमें 4 आपके पास चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें जो हमारे पास चैप्टर 17 है, 3, 3, 3 और 3, चारों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। अब इसमें देखें जो 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, अगर आप वो कर लेते हैं, 22 जेनेटिक्स एंड वेरिएशन कर लेते हैं, 23 बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं और 25 इकोसिस्टम कर लेते हैं, तो 12 के 12 ही आपको आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जो है ना इस चैप्टर 22 जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में मसाइल होते हैं। वो कहता है सर मुझे समझ तो आ जाती है लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, या कुछ ये कहते हैं कि सर ये ना मुझे ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, कुछ कहते हैं दाएं बाएं से गुजर जाता है। तो ऊपर से गुजर जाना, दाएं बाएं से गुजर जाना, इसका मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही उसमें, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इसके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें बेटे आप 17, 23, 25 ये कर लो, 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक चैप्टर अगर आपने लेट से स्किप किया है तो स्टिल यू आर इन द गेम ऑफ 85 आउट ऑफ 85। लेकिन चूंकि आपने कोई भी रूम नहीं छोड़ना कि आपका जो है वो कोई भी नंबर काट सके, या लेट से आउट ऑफ द नो वेयर जो है वो आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको जो है वो फिर आपको 22 को भी फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों चैप्टर 19, 20, 21, 24, 4 अब ये बचे। अब 19 चैप्टर जो है ना दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें चिक डेवलपमेंट भी आते हैं। अक्सर बच्चों को जो है ना इसमें मसला होता है, वो कहते हैं ओए हो मारे गए लुटे गए सर, मुझे जो है वो चिक डेवलपमेंट समझ में नहीं आती, हाउ टू फॉर्म अ चिक। ठीक है, चिक मीन्स चूजा, चूचा, पंजाबी में चूचा भी कहते हैं। अच्छा, ये चूजा जो है वो कैसे डेवलप करता है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दाएं बाएं से उठा के उसने मेंशन कर दी हुई हैं, कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो उसके लिए बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चन को पूरा करने के लिए देखना है। ये देखो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से 3 हैं, 2 हैं और इसमें से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 9 आने हैं जिसमें से 6 आपने करने हैं। लेट्स से आप ये कहते हो कि आप थोड़े से एवरेज हो, आपको चिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है वो मसला करता है, हम इसको छोड़ देते हैं लेट्स से। फिर भी आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 करना है।
लेकिन ये याद रखना, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चैप्टर छोड़ते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है वो चीज़ें नैरो डाउन भी होना शुरू हो जाती हैं, आपके पास ऑप्शंस कम होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर लेट से आपके पास एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल सा आ गया है, तो आपको उसमें जो है वो फिर कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, आपने हर लिहाज से उस चैप्टर को करना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो चीज़ें हमारे पास आती हैं। चलो आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, लंबे सवाल, लेंथी क्वेश्चन। और ये कितने आने हैं भाई, इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 5 आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। उसमें से बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें चैप्टर नंबर कौन कौन सा देखो सामने नज़र आ रहा है, 15 और 25। ठीक है, अब इसके साथ ये जो के लिखा हुआ है ये क्या है? अच्छा, इसमें भी देखो ये सेल साइकिल है 21, और सेल साइकिल पिछले साल ही ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। ठीक है, इसकी जगह पे चैप्टर 20 हुआ करता था। तो के से हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉलेज बेस। ठीक है, तो नॉलेज बेस जो है वो आपके पास इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये याद रखना है। यू से अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ए फॉर एनालिटिकल क्वेश्चन जो है इसको मेंशन किया जाता है। चलो देखते हैं। अब इसमें से पहला हो गया 15 और 21। लेट से आपको क्लियर है, दोनों क्लियर हैं, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन गया। फिर 16 और आपके पास आ जाएगा बच्चों 25। अक्सर बच्चे इस पेयर को भी चूज़ करते हैं क्योंकि 16 जो होता है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट वो उनको इजी लग रहा होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन मसल जो है वो आ जाता है। और जो 25 है इकोसिस्टम और उसकी टाइप्स हैं सिंपल, वो आसान लग रहा होता है, तो उसमें से भी अक्सर बच्चे इसको पेयर को ऑप्ट करते हैं। फिर 17 है और 24 है। 24 एवोल्यूशन है, 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो ये नॉर्मली 3 पेयर बच्चे ऑप्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि चैप्टर नंबर 18 और 22 को करते हैं, लेकिन 22 जो है वो अक्सर बच्चों को मसाइल देता है। क्या मसाइल देता है? क्योंकि जेनेटिक्स एंड वेरिएशन है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बड़ी जो है वो बच्चे को तंग कर रही होती है, बाद का चीज़ें मिक्स कर देता है, तो उसकी वजह से इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं 19 और 23 के ऊपर। 19 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने बताया चिक डेवलपमेंट आएगी, और 23 है बच्चों ये हमारे पास बायो टेक्नोलॉजी। अब ये भी 19 की वजह से अक्सर बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम टॉपिक्स जो कि बड़े आसान हैं और एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं, और उसमें से आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो ये 5 आपके पास इसके पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, और इसमें से ही आपकी सारी चीज़ें आनी है। अगर आप 3 इसमें से कर लेते हो तो यू आर वेरी मच इन द गेम, कि आप 85 आउट ऑफ 85 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व नंबर जो है वो ले सकते हो, और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है जी, सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। और हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 15 से। ठीक है, ताकि हम 15 को लेके चलें, पहला चैप्टर भी यही है सेकेंड ईयर का जी। सर दुरे नायाब कह रही हैं सर 22 एंड 23 दोनों में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बेटे, आप उस्ताद जी से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? सैयद जानून कह रहे हैं सर लाइव क्लासेस का शेड्यूल शेयर कर दें। बेटे लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है ये आपको मिलेगा, आप उस्ताद जी की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे का सारा शेड्यूल फर्स्ट ईयर का सेपरेट से, सेकंड ईयर का सेपरेट से, और जो आपके पास जो भी अपडेट है रिगार्डिंग एफएससी वो उसी पे ही आपको मिल रही होगी। क्लियर? अजीमुल्ला और अगजई ग्रुप लिंक सेंड करो। अच्छा, कम्युनिटी में देख लें आप, ये व्हाट्सएप चैनल को देख लें, या आप लोग जो है ये यूट्यूब की कम्युनिटी जो है उसको देख लें, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके बच्चों, कोई सवाल है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग जो है वो कल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपरली लेकर चल रहे हों।
ताकि आपके जो मसाइल हैं उनको हम कर सकें, रिजॉल्व कर सकें और आपकी बेहतर प्रिपरेशन जो है वो हो सके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ये पेयरिंग स्कीम जो है इसको नोट कर लें 2024-2025 के लिए, यानी 2025 में जो आपका पेपर आना है वो इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा जो पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, सो देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में मसला है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बच्चों इसको हम कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे? सेकेंड ईयर का कल जो है वो चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस जो है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। और जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा, ये देखो ना, चैप्टर 15 में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो एक फर्ज कर लो, हम अगर इसको देखें 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया एक पार्ट, 3 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 6 और 4 10 हो गया। इसमें से एमसीक्यूज कितने आने हैं? 1। यानी ये ओवरऑल 11 नंबर जो हैं वो आपके इसमें से आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर को इस तरह से आपने लेके चलना है। इसी तरह से फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ चैप्टर 21 है, तो 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसमें से, और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 4 और 4 8 हो गए। और अगर हम लोग इसके बच्चों एमसीक्यूज की बात करें तो वो 1 आना है, तो 9 नंबर का ये होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 16 की, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 10, और इसमें से एमसीक्यूज हैं वो 2, यानी 12 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से आएगा। तो आप इजीली बच्चों इसको फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका चैप्टर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उस चैप्टर में से कितने नंबर का जो है वो पेपर आना है। ठीक है, हाउ मैनी डेज वन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड सर जी, अबू बकर पूछ रहे हैं। ठीक है, एज मैक्सिमम और एज मिनिमम, जिसमें हम चीज़ें क्लियर कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, वो बच्चों हम लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। ओके, ठीक है जी, अबू बकर क्लियर हुआ? चलें, गुड। ये बच्चों आज का हमारा जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है, इसको आपने याद रखना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़, किसी चीज़ में मसला है, समझ नहीं आई, तो आप यू कैन फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ बांटने का शर्फ दे। अल्लाह हाफ़िज़।